अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज मैं जिस हवाले से बात कर रही हूँ, ये टॉपिक है कि यूनियन के बाद जो है वो सेपरेशन क्यों हो जाता है? यानी कि डीएम आए, बातचीत हुई और फिर से दोबारा नो कॉन्टैक्ट क्यों हो गया, बिना किसी रीज़न के। तो डीएफ यही सोचती हैं कि अगर सेपरेशन दोबारा से होना था और नो कॉन्टैक्ट दोबारा से होना था, तो फिर यूनियन क्यों हुआ, और अगर यूनियन हो ही गया था तो फिर ये सेपरेशन दोबारा से क्यों हुआ। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं। जब सेपरेशन होता है, नो कॉन्टैक्ट होता है, तो डीएफ इनर वर्क करती है, ख़ुद पर काम करती है, अपने आप को बिज़ी रखती है, जो भी उसके अंदर पेन होता है उसे हील करने की कोशिश करती है, मेडिटेशन के ज़रिए या फिर अपने आप को बिज़ी रखती है कि किसी भी तरह मतलब वो अपने आप को डीएम के थॉट से बाहर ला सके, ठीक है? उसकी सोच से दूर जा सके, उसको अपने दिल में उसके ख़्याल को आने से रोक सके। डिवाइन से कनेक्शन बनाती है और सारी चीज़ें सब कुछ डिवाइन से ही शेयर करती है। सोल पर्पस भी करने की कोशिश में लग जाती है, जिस भी तरह से वो कर सकती है। फिर सब कुछ जब सेट चल रहा होता है तो एकदम उसे ये मतलब उसकी लाइफ में एक ये न्यूज़ आती है कि जनाब डीएम जो है वो वापस आ गए हैं, यानी कि डीएम का कांटेक्ट हो जाता है, डीएम का कॉल मैसेज आ जाता है और डीएफ खुश हो जाती है ये सोच कर कि जनाब अब मेरा इनर वर्क जो था वो काम कर गया, मेरी तमाम चीज़ें काम कर गईं और मेरा डीएम जो है वापस आ गया है, मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, अब सब कुछ ठीक है क्योंकि मेरा यूनियन हो गया है। लेकिन आप यानी कि डीएफ ये भूल जाती हैं, वो ये समझना भूल जाती हैं कि जनाब जो हुआ था वो यूनियन ही था या फिर कुछ और। कभी कभी डिवाइन टेस्ट लेने के लिए भी डीएम को भेजते हैं, ठीक है? टेस्ट लिया जाता है डीएफ का कि अब डीएफ किस लेवल पर है, क्या ये वापस से जो है पहले जैसी लेवल पर आएगी या फिर ये अब वाकई में आगे निकल गई है। और वही होता है कि जब डीएफ डीएम के आने के बाद जो है वो उसी लेवल पर चली जाती है जिस लेवल पर वो थी, तो समझ लीजिए कि जो है वो टेस्ट में वो फ़ेल हो चुकी है और डिवाइन को पता है कि अभी और काम करना बाकी है। अभी डीएम अगर इसकी लाइफ में आके रह गया तो ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये अपने डीएम के ऊपर दोबारा से कोडिपेंड हो जाएगी और उसके बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डीएम होगा तो ये डीएम के साथ ही बिज़ी रहेगी और अगर डीएम नहीं होगा तो ये उसकी याद में जो है वो बिज़ी रहेगी, यानी कि लो एनर्जी में रहेगी, लो वाइब्रेशन में रहेगी, कुछ इससे होगा ही नहीं, इसने तो जीना ही छोड़ देना है। तो ये वाली जो है डीएफ की कंडीशन होती है, ठीक है? क्योंकि जब डीएम जाता है तो ऐसा ही लगता है कि बस जिस्म से जान ही चली गई है, अब कुछ बाकी ही नहीं है, अब नहीं रहा जा रहा, नहीं जिया जा रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यही कंडीशन डीएफ की होती है जब डीएम वापस से जाता है। लेकिन मज़ा जब है कि जब डीएम जाए तब भी डीएफ को फ़र्क ना पड़े, ठीक है? चला गया तो वो अपने इतने हल्के में लेना है कि जैसे ये तो एक आम सी बात है, उसका तो जाना और उसका आना ये एक आम सी बात है, आज गया है तो कल वापस भी आएगा, ये नॉर्मल है, ठीक है? अपने आप को जो है इस तरीके से खुद ही मोटिवेट करना होता है और अपने आप को बैलेंस रखना होता है कि कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया और आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, ठीक है? और कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, अपनी लाइफ में आप वैसे ही रहो जैसे कि आप उसके आने से पहले रह रहे थे। क्योंकि इससे पहले भी तो आपने सेपरेशन झेली है ना, इससे पहले भी तो आपने नो कॉन्टैक्ट झेला है ना, तो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन झेल-झेल के बंदे को आदत हो जाती है, लेसन ले लेता है वो, सीख लेता है हर लेवल के अंदर सर्वाइव करना। लेकिन अगर वो हर बार
नए पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अभी भी ब्लॉकेज बाकी हैं, ठीक है? क्योंकि आप हर बार पेन को महसूस कर रही हो, हर बार आपको नया एक जो है वो दर्द मिल रहा है, नया एक ट्रिगर मिल रहा है। तो अभी आप समझ जाओ कि अभी आप में बहुत कमियाँ हैं, बहुत से ब्लॉकेज हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। डीएम आपकी लाइफ़ में वापस आया था, ये आपके लिए एक साइन था कि आप सही रास्ते पर थीं, आप सही कर रही थी, आप सही चल रही थी, इट्स मीन कि आपको वैसे ही चलना है। और ये कन्फर्म करने आता है कि वो ही आपका डीएम है, क्योंकि आपके इनर वर्क, आपके खुद के फ़ोकस पर करने से वो आपकी ज़िंदगी में वापस आया। तो वो आकर आपको ये बता के गया है कि देख लो, मैं ही तुम्हारा डीएम हूँ, मैं ही तुम्हारा पार्ट हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा, ठीक है? अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बराए मेहरबानी अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन जो कि डीएम जो है समझा रहे होते हैं और डीएफ नहीं समझ रही होती हैं, तो फिर डिवाइन की तरफ से डीएम को ऑर्डर होता है और वो चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग ये भी सवाल करते हैं कि परमानेंट यूनियन के बाद भी क्या सेपरेशन हो सकता है? क्या जो है वो अलहदगी हो जाती है कि परमानेंट यूनियन हो गया? तो जनाब बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अगर डीएफ अपनी पटरी से उतरेगी तो डीएम भी तो उतरेंगे ना। जब आप अपना अपना रास्ता छोड़ेंगी तो डीएम भी अपना रास्ता छोड़ देंगे। आप ये समझ लें कि आपने किस रास्ते पर चलकर अपने डीएम को पाया है, ठीक है? किस रास्ते पर चलकर आपने जो है वो अपने यूनियन को अचीव किया है। अब अगर आप उस रास्ते को छोड़ती हैं, तो आपका डीएम भी वो रास्ता छोड़ेगा, ठीक है? और जब वो भी वो रास्ता छोड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सेपरेशन तो आएगा ही। तो अभी इसीलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि आप लोग समझ लें इस बात को कि भई आपने जस्ट अपने डीएम के आने के बाद भी वैसे ही रहना है जैसे आप उसकी गैर मौजूदगी में थे। उसको उतना ही टाइम देना है, उतनी ही उससे उसको एनर्जी देनी है जितनी वो आपको दे रहा है, बल्कि उससे भी कम देनी है, यानी कि जितनी वो दे रहा है उससे आपने कम ही देनी है, ठीक है? तो ही वो आपकी लाइफ में स्टे करेगा, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को भी देख रही हैं, आप साथ में अपनी दूसरी चीज़ों को भी लेकर चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि आने डीएम के आने के बाद अगर आपने बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, बाकी चीज़ों पे आपने टाइम कम देना शुरू कर दिया और डीएम को ज़्यादा आपने जो है वो प्रायोरिटी करना शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो है वो सेपरेशन करीब ही है और चंद दिनों में वो हो जाएगा, ठीक है? आप जब ये हरकत करें तो आप खुद ही समझ जाएँ कि जनाब ये नो कॉन्टैक्ट अब दोबारा से आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रही हूँ और जितनी ज़रूरत नहीं भी है उतनी भी मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो फिर आप खुद ही समझ जाएँ, क्योंकि आप उस सेपरेशन की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी और कोई नहीं। वो आ गया, उसने आपको ये बता दिया कि मैं आ गया हूँ, ठीक है? और जो है मैं तुम्हारा ही हूँ, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ़ में रखने के लिए तुमको बैलेंस रहना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि डीएफ नहीं समझती है, वो समझती है कि बस अब वो आ गया, अब वो नहीं जाने वाला। लेकिन ये डीएफ की सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है, क्योंकि डीएम जिस तरह वापस आता है, इसी तरह वापस चले भी जाता है जब डीएफ वापस से इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए यूनियन को बरकरार रखने के लिए खुद को बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है। हर चीज़ को टाइम देना जो आपकी जो है सोल पर्पस में शामिल है, जो आपके इनर वर्क में शामिल है, उन तमाम चीज़ों को जो है आपने बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आपका यूनियन आपकी लाइफ में टिकता है, अदरवाइज़ वो नहीं टिकेगा, वो जो है वापस से सेपरेशन में बदल जाएगा, ठीक है? जो परमानेंट यूनियन जो टिकते हैं, जो चलते हैं, वो यही वजह उनकी होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे होते हैं। बैलेंस करके उन्होंने तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में सेट किया हुआ होता है और उसको उसी हिसाब से वो चला रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप लोग समझ लें कि यूनियन को पा लेना और फिर यूनियन के अंदर रहना, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है? तो आपने पाया भी उसको बहुत मुश्किल से, अब आपने उसको यूनियन में रखना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने ज़रा-सी जो है वो अपना मतलब दिखाया कि आपने एनर्जी ज़्यादा, सारा खेल ही यहाँ पर एनर्जी का है, ठीक है? आपने दी और वहाँ पर बैलेंस आउट हुआ, तो जनाब क्या हुआ कि अब आप खुद देख लें, कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक तराजू है, ठीक है? तराजू में जब तक आप चीज़ों को बैलेंस रखेंगी, दोनों साइड जो हैं वो आपको इक्वल लगेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने एक साइड ज़्यादा वज़न रख दिया और दूसरी तरफ कम था, तो वो जो साइड जो जिस पे वज़न ज़्यादा हुआ वो नीचे हो जाएगा, ठीक है? और हल्का वाला जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो गया कि बैलेंस ख़राब हो गया ना, एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाती है कि एक बंदा आगे हो जाता है और एक बंदा पीछे हो जाता है वापस से, ठीक है? यानी कि डीएम आपका वापस आगे चला गया,
ठीक है। इस हवाले से आप लोग ये नहीं कहना कि जो तराजू था वो तो नीचे आया है ना, वज़न ज़्यादा, मतलब कि ये सिर्फ़ एक समझाने के लिए मैंने आपको एक बात करी थी। डीएम के अंदर ये होता है कि जब उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है तो वो आगे निकल जाता है, अपने आगे के कामों में बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी लेवल उसका बढ़ गया है कि वो आराम से जो है वो कुछ वक़्त तक, कुछ महीनों तक और आपके बगैर रह सकता है, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी उसके पास सेव हो गई है और उसको ये भी पता है कि भई वो तो सोच-सोच के मुझे वैसे ही एनर्जी सेंड कर देगी इतना ज़्यादा कि मुझे कमी होनी ही नहीं है ना उसकी एनर्जी की, तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो भई मिसालों को भी आप थोड़ा-सा समझ लिया करें। हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए आपको ख़ुद को बैलेंस में रहना ज़रूरी है, लेवल के अंदर दोनों चीज़ों को रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ रहे और मैं भी उसके साथ रहूँ, ठीक है। और बाकी ये चीज़ होती है, जो लोग साइलेंट जर्नी में होते हैं, ठीक है, तो उनका यूनियन जो है होता है, बिल्कुल होता है। बस उनके यूनियन में फ़र्क ये होता है कि डीएफ को जो है डीएम की ख़ामोशी से ही सबक लेने होते हैं, ठीक है। डीएम की ख़ामोशी को ही समझना होता है, उसकी ख़ामोशी ही उस डीएफ के लिए काफ़ी होती है इनर वर्क करवाने के लिए, अपना सोल पर्पस करवाने के लिए कि वो है ही नहीं, वो बातचीत कर रहा ही नहीं है, लेकिन उसकी जो है एक ख़ामोशी है। आम रिलेशन में इस तरह की सिचुएशन में बंदा आगे बढ़ जाता है, ये सोचकर, क्योंकि उसमें गुस्सा भी भर जाता है, उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि वो तो बात नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं भी फिर जो है कहीं और देख लेती हूँ, कुछ भी आगे बढ़ जाती हूँ। कोई भी एक नया रिश्ता क्रिएट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं, ये एक नॉर्मल से रिलेशन में हो जाता है, ठीक है, ईज़िली हो जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के अंदर ये नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जो है। अगर डीएम आगे निकल गया है, यानी कि शादी हो गई है उसकी, वो मैरिड हो गया है, तो अब क्या है कि जो है डीएफ के लिए इस तरह की सिचुएशन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब अगर उसकी लाइफ़ में ये चीज़ है, मतलब उसको आगे बढ़ना है किसी और के साथ, तो फिर तो ये होकर ही रहेगा। साइलेंट जर्नी के अंदर भी जब डीएम की अवेकनिंग होती है, ठीक है, तो जब वो अपने डीएफ को समझने लग जाते हैं, तो वो अपने डीएफ की लाइफ में वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने एक टाइम पर आते हैं, जब उनका एक डिवाइन टाइम होता है, ये तब होता है, क्योंकि हमारे चाहने से, हमारे प्लान करने से ये जर्नी नहीं चलती है, ठीक है। ये जर्नी जो है अल्लाह की मर्ज़ी से चलती है, डिवाइन की मर्ज़ी से चलती है और वही सब कुछ इसमें करता है। तो हमें सब कुछ छोड़कर डिवाइन के ऊपर बस आगे बढ़ते रहना है, हमारे खुद के काम कर पर। जो हमारे खुद के काम हमें दिए गए हैं ना, बस उन पे हमें जो है वो रहना है। आगे जो होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी है और जो होगा वो मंज़ूर है। अच्छा, इंटरकास्ट वालों के लिए जो मैंने कहा था कि इनका यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, जो मैंने सोल पाथ पे वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बात कही थी, तो जिस पे काफ़ी मुझे कमेंट आए थे, जिस पर ये कहा था कि आप जो है वो मोटिवेट नहीं कर रही हैं, आपने जो है वो ऐसे कह दिया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि समझाने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि आप लोग इस बात को समझ पाएँ कि अगर डिवाइन ने हमारा साथ लिखा है, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है? वो हमें मिल जाएगा और अगर साथ नहीं लिखा, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो दुनिया में आए हैं, तो वो एक-दूसरे को ही मिलेंगे और मिलकर ही रहेंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स दूर रहकर भी अपने काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो एक ही मज़हब से क्यों ना हों, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जो अलग-अलग मज़हब से होते हैं, सिर्फ़ वो ही अलग रहकर करते हैं, बाकी सारे मिल जाते हैं, नहीं। जो एक मज़हब के भी होते हैं ना, एक रिलीजन के भी होते हैं, उसमें भी जो है ट्विन फ्लेम्स की ये सिचुएशन होती है कि वो नहीं मिलते हैं, उनका यूनियन मतलब परमानेंट यूनियन नहीं होता है, ठीक है? यानी कि शादी तक बात उनकी नहीं जाती, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। और जब आप अवेयर हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ईज़िली समझ पाते हैं कि नहीं यार, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है और इट्स ओके। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये कह दूँ कि नहीं, यूनियन तो लाज़मी होगा और अगर अल्लाह ताला ने लिखा ही नहीं है डेस्टिनी में यूनियन, परमानेंट यूनियन, तो
फिर क्या होगा? तो आप लोगों को हर तरह से रेडी रहना चाहिए भाई। अगर यूनियन हो गया तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं हो सका तो अपनी सिचुएशन देखें और बस जो है वो डिवाइन पर सरेंडर रहें कि भाई ठीक है, जो हमारे लिए बेहतर था वो हो गया और इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो अगर अलग मज़हब में भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, तो और उनका यूनियन परमानेंट यूनियन लिखा है डिवाइन ने, तो ज़रूर मिलेंगे वो। कोई ना कोई असबाब पैदा हो जाएगा, ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा कि उनका यूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी आप लोगों ने बैलेंस ही रहना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है, अपने आप को सेट ही रखना है कि यार जो होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, और शायद इसी में हमारी भलाई होगी, बेहतराई होगी, जब ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है? शायद मैं उस वीडियो में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस पार्ट को, तो मुझे अभी ये क्लिक हुआ तो सोचा कि यहीं पर मैं बता दूं, शायद वो लोग ये वीडियो भी देखें तो उन्हें इस बात का भी पता चल जाएगा कि मैं मेरे कहने से कि यूनियन होगा और मेरे ये कहने से कि यूनियन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी होती है। अगर उसने यूनियन लिखा है परमानेंट तो ज़रूर होगा, कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ठीक है? और अगर नहीं लिखा तो कोई चीज़ मिला नहीं सकती। बस सारी सारी बात हमारी समझने की होती है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताया करें कि मेरी कोई बात आपको हर्ट तो नहीं करती है, या आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों का दिल तोड़ती हूँ, या फिर मैं आप लोगों को जो है वो डीमोटिवेट करती हूँ, कुछ इस तरह का अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपको आगे बढ़ने में मदद दूँ। क्योंकि यूनियन होना या ना होना हमें नहीं मालूम, हमें आगे का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मुझे अपना ही नहीं पता, ठीक है, कि मैं आगे जिस भी यूनियन में हूँ, हार्मोनियस यूनियन में हूँ, तो क्या मेरा परमानेंट यूनियन होगा, ये भी मुझे नहीं पता। और अगर मैं इसी के पीछे लगी रहूँगी तो मैं तो अपने काम कर ही नहीं सकती ना। तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है? अपने काम पे फ़ोकस करें, जो आपको काम दिया गया वो करें, आगे जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी है, वो देखा जाएगा। यूनियन लिखा है तो हो जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना कि मज़हब कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, यूनियन अगर अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से है, लिखा है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, तो यूनियन आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है? परमानेंट यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यूनियन तो ऑलरेडी होता है ट्विन फ्लेम्स का, लेकिन उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि बंदे की क्या सिचुएशन है तो उसमें उसको कौन सा यूनियन मिलेगा, परमानेंट यूनियन मिलेगा या फिर हार्मोनियस मिलेगा। ठीक है? तो अगर परमानेंट यूनियन लिखा है तो वो ज़रूर मिलेगा, और आपको उसके साइन भी फिर मिलते हैं, ठीक है ना? उसके साइन भी आपको मिलते हैं। अब ये क्या साइन होते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी, हम वापस उसी बात पर आते हैं कि सिचुएशन कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, बस परमानेंट यूनियन अगर डिवाइन की तरफ से है तो फिर वो ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं। लेकिन आप जो है अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया करें, रेडी रखा करें कि जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा और उसी में हमारी भलाई है। डीएफ का लव जो है ना वो अनकंडीशनली होता है, ठीक है? डीएम उसके पास है, नहीं है, उसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, थर्ड पार्टी में है, खुश है, जो भी। लेकिन क्या होता है कि ये डीएफ को पता होता है कि बस वो जहाँ भी है वो खुश रहे, उसे कुछ ना हो, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, सपोर्ट उसको जो है मिलता रहे डिवाइन का, और जो है बस वो सही रहेगा तो यहाँ पर मैं भी सही हूँ। ये नहीं कि आपको कोई ग़र्ज़ नहीं है कि बस वो मुझे मिल जाता तो मैं उसके लिए अच्छी ब्लेसिंग करती, वो अब मेरा नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी का है, तो मैं अब उसके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं करूँगी। तो ये वाली चीज़ भी जो होती है ना वो डीएफ में नहीं होती है। डीएफ का जो लव होता है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन होती ही नहीं है कि नहीं शादी कर सका, नहीं मिल सका, तो इसमें हमारा कोई जो है वो कसूर नहीं था। ये सब डिवाइन की मर्ज़ी थी, और डिवाइन की मर्ज़ी के बगैर आप लोगों को पता है कि कुछ नहीं होता। बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डिवाइन से हेल्प ज़रूर लिया करें, जो भी बात हो, जो भी मसला हो, वो अपने डिवाइन से शेयर करके उनसे ही हेल्प मांगे, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं और आपको रास्ता भी ज़रूर दिखाया जाता है, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा वसीला बना दिया जाता है, कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकाल दिया जाता है कि जहाँ से आपको जो है वो सही गाइडेंस मिल जाती है, आपको आपके इस तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होते हैं या फिर मिलते जाते हैं।
कभी ड्रीम्स के ज़रिए या फिर कभी किसी वीडियो के ज़रिए ही आप समझ लें कि जिसमें डिवाइन को लगता है कि इसके अंदर इस बंदे की जो है वो सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं, वो चीज़ आपके सामने खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ज़रिए ये एक आसानी ज़रूर हो गई है कि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने डिवाइन से हेल्प लेते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब तक पहुँचा दें। ठीक है जी, तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई ना कि यूनियन के बाद सेपरेशन क्यों आता है। तो आप इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो आप इस चीज़ को अब मज़ीद आगे मत लेकर जाइएगा कि जो है दोबारा यूनियन आपका अगर होता है तो आप फिर से वही गलती करें जो आपने पहले की थी, ठीक है? ना उनके आने को अपने ऊपर सवार करें, ना उनके जाने को अपने ऊपर सवार करें। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है। ना उनके आने से इतने ज़्यादा खुश हो जाएँ कि उनके जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा दुःख हो जाए। आप लोगों ने बैलेंस रहना है कि वो हैं तो भी ठीक है और वो नहीं है तो भी ठीक है। ये वाली स्टेट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कभी-कभी डिवाइन टेस्ट भी होता है और इसी वजह से आप लोग जब उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वापस से पीछे हो जाते हैं। बाज़ डीएफ ये सोचती है कि वो आ गया है, इतनी मुश्किल से वो बात कर रहा है और मैं उससे बात नहीं करूँगी तो वो फिर से चला जाएगा। वो सोचेगा कि इसके तो नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ये तो बात ही नहीं कर रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचती हैं कि क्या वो ऐसा सोचता है आपके लिए कि वो मुझे इतने मैसेजेस कर रही है और मैं उसको जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो वो क्या सोच रही होगी कि इसके तो नखरे नहीं ख़त्म होते हैं, तो बात ही नहीं करता है और इसी वजह से आप उसे छोड़ देती हैं। तो क्या आप ऐसा करती हैं? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करती। आप उल्टा उसको उसके पीछे लगी ही रहती हैं। आज नहीं बात करी तो कल ट्राई करेंगी, कल नहीं बात करी तो परसों ट्राई करेंगी और फिर क्या होता है कि उसके रिप्लाई नहीं आते, उसके जवाब नहीं आते और आते हैं तो बहुत लेट आते हैं या फिर ना आने के बराबर ही आते हैं। सिर्फ़ हूँ, हाँ के जो है वो रिप्लाई होते हैं। तो जब आप उसके इस एटीट्यूड से जो है उससे दूर नहीं जा सकीं, जब आप उससे जो है दूरियां नहीं बना सकीं, उसको नहीं छोड़ सकीं, तो फिर वो कैसे छोड़ देगा, ठीक है? और अगर वो छोड़ दे, तो फिर ऐसे शख्स का साथ रहने का फ़ायदा ही क्या है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जिसके लिए आपका होना या फिर आपका ना होना एक बराबर है। आपके नाराज़ होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे शख्स को जाने ही देना चाहिए ना। ठीक है भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, टाटा बाय बाय। करके तो देखें एक बार पावरफुल बन के तो देखें। डीएम की तरह डीएफ भी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन वो बस अपने आप को लो में रखती है। डीएम से नीचे ही रखती है खुद को कि भाई वो सब है और मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन क्या है कि डीएम भी डीएफ के बिना कुछ नहीं होता है, बट उसको पावर डीएफ की तरफ से इतनी ज़्यादा मिली हुई होती है कि उसे कोई फ़िक्र होती ही नहीं है, टेंशन ही नहीं होती है, वो ईज़ी होता है, ठीक है? तो आपने अपने आप को पावरफुल बनाना है और वो पावर्स अपने लिए यूज़ करनी है, ठीक है? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।